मेरे दोस्त, मेरे भाई-बहन, उन सभी को मैं फादर्स डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज और आज का दिन फादर्स डे है, तो आज फादर की पहचान मदर से होती है, तो मदर्स डे भी है। तो मैं मदर्स डे भी बोलूँगा कि और बच्चों का दिन भी है और आप सभी का दिन है। थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग शायद हो सकता है नए हों और मैं आज बहुत दिनों के बाद इस प्लेटफ़ॉर्म पे आया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा-सा अपने बारे में कि मेरा नाम पंकज टिटोरिया है। मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज़ अच्छी तरह से आ रही है आप सभी को? यस सर, यस सर। थैंक यू। तो मैं मेरठ से मुंबई आया था 87 में और अभी हम मुंबई रहते हैं और मैंने बहुत लंबा समय गुज़ारा है मुंबई में और मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैंने काफ़ी टीवी किया, मैंने बहुत सारी थिएटर किया और आज भी कर रहा हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँगा अपनी ज़िंदगी की, ओके? जो शायद आप पता भी होगा आपको, शायद आप लोगों ने मेरी ऑडियो सुनी होगी, वीडियो भी देखी होंगी, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी शायद आपके साथ बताऊँगा आज, जो मेरे दिल की आवाज़ आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मुंबई जाऊँगा। तो मेरठ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं अपने सपनों को चेज़ करता हुआ मुंबई आया 87 में। उस समय मेरी मुलाकात अमिता जी से हो चुकी थी। आप सभी लोग अमिता जी को जानते हैं, उन्हें सुनते रहते हैं। हमने सोचा था कि हम लोग शादी करेंगे और मैं यहाँ मुंबई आया, उन्होंने कहा तुम जाओ और मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी और मैं यहाँ मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था। तब अमिता जी मुझे देहरादून में एक जॉब करती थी और वहाँ से मुझे वो पैसों की हेल्प करती थी और मुंबई में मुझे सपोर्ट करती थी। तो यहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ। उसके बाद एक दिन आया, फिर हम लोगों ने शादी की और उसके बाद अमिता जी का जॉब लगा ओएनजीसी में और वो वहाँ पर काम करने लगी और फिर हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र लिया और 92 में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। हमारी एक बेटी थी उस समय 1 साल की, जो आशी, और इस तरह से हमारी मुंबई में शुरुआत हुई। मैं उन दिनों ज़ी टीवी का एक पहला सीरियल तारा, वो बहुत फ़ेमस सीरियल था, उससे मेरी शुरुआत हुई और मैं बहुत सारे सीरियल्स कर रहा था। इस तरह करते-करते 6-7 साल मैंने काफ़ी टीवी किया और 97 में मेरी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी सरफ़रोश, उसमें मैंने काम किया। आई वाज़ सो हैप्पी। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को कुछ और मंज़ूर था और तभी मेरे जीवन में हमारे एक मित्र के ज़रिए मुझे ये बिज़नेस का बुलावा आया, जहाँ मैं गया और वहाँ मैं अपने मेंटर, आज जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिनका नाम है सुधा कपूर एंड विनोद कपूर, उनसे मिला और इस तरह से हमारा जीवन शुरू हुआ एमवे में। उस समय एमवे इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था, तभी से हम लोगों ने इसमें काम करना शुरू कर दिया था। ये 97 की बात है, लगभग सितंबर-अक्टूबर की। और फिर एमवे शुरू हुआ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा बिज़नेस करूँगा, क्योंकि मेरा जो पैशनेट था, मैं जो अपने सपने चेज़ करता हुआ मुंबई आया था, तो मैं उसी में काम करना चाहता था। पर ईश्वर का प्लान वो अलग था और मैं इस बिज़नेस में आया और शुरुआत में काफ़ी मना करने के बावजूद, अपनी अपलाइन मेंटर सुधा जी को तंग करने के बावजूद, लगभग 7-8 महीने बाद मैं इस बिज़नेस में कूद पड़ा और हम लोगों ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आज हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं उस दिन का, जिस दिन हमको ये बिज़नेस मिला और हमें इतने अच्छे मेंटर मिले और हमारे मेंटर के मेंटर, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ बहुत, सुमित एंड तान्या बहादुर। उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया इस बिज़नेस में। हम जो भी कुछ आज हैं और जो भी कुछ आज हमारे घर में खुशियाँ हैं, जो भी मैं बात करूँगा, आपको उसमें मेरा उनका अक्स नज़र आएगा। तो हमारी जब जीवन में शुरुआत हुई इस बिज़नेस के बारे में, हमें कुछ नहीं पता था। मैं कॉलेज में कभी मैं गया नहीं, मैंने फ़िल्मों के चक्कर में पढ़ाई मेरी अधूरी रह गई और तो मुझे कभी भी जॉब करने का वो नहीं मिला। लेकिन जब मैं मुंबई आया तो यहाँ मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं बहुत सारे डायरेक्टर का असिस्टेंट बना। मैंने बहुत सारे काम भी किए और
मैं वीटी स्टेशन पे फुटपाथ पे सामान बेचा करता था। स्पोर्ट्स का मेरठ से सामान लाते थे, वो बेचते थे अपने एक दोस्त के साथ। और तभी मैंने यहाँ इप्टा IPTA इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन किया और वहाँ मैं थिएटर करने लगा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जिसको आज आप सुन रहे हैं वो कभी हकलाया करता था। मेरी स्टमरिंग प्रॉब्लम थी, मैं नाम भी नहीं बता पाता था, शायद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। तो बड़ा तो शर्मिला किस्म का, दब्बू किस्म का था। तो वहाँ पर भी मुझे रोल नहीं मिलते थे क्योंकि मैं हकलाता था। इस तरह मेरा स्ट्रगल चल रहा था। और फिर टीवी में कुछ कुछ काम करने लगा। और इस तरह से 97 में एक फिल्म सरफरोश रिलीज़ हुई और वहाँ मुझे एक रोल मिला जो काफ़ी चर्चित भी हुआ। और उसी दौरान मैं काफ़ी सीरियल्स में बिज़ी हो गया और पता नहीं जीवन में क्या कहाँ जा रहे थे। बहुत घर में कमी थी पैसे की। अमिता जी को बहुत छोटी सी इनकम थी उस समय। उन्होंने पर मेरे लिए ट्रांसफ़र ले लिया था देहरादून से और इस तरह से हम काम कर रहे थे। और तभी हमको ये बिज़नेस मिला और हमने इसको शुरू किया। और फिर जब हमको पता चल गया इस बिज़नेस में पोटेंशियल है तो मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया उस समय। और मैंने बहुत सारे सीरियल्स, फ़िल्म्स छोड़ दी और मैंने इसमें कूद पड़ा और हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो हम कह सकते हैं वी आर फाउंडर्स इन इंडिया। जब ये शुरुआत हुई थी इंडिया में एमवे की, और हमने बहुत मेहनत से इस बिज़नेस में हमने काम करना शुरू किया और हम जल्दी ही बहुत 2 साल के अंदर हम लोग एमरल्ड हो गए और जीवन काफ़ी बदलने लगा। और बताना चाहूँगा कि शुरुआत में हमें इस बिज़नेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पर जीवन में अपलाइन का बड़ा महत्व होता है। सुधा जी ने और विनोद जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया और हमको जो जो कहते गए हम करते चले गए। हमने एक चीज़ आप सीख सकते हैं हमारी स्टोरी से कि हमने अपनी अपलाइन को 100% सबमिशन किया और जो हमें उन्होंने कहा हमने वही किया, कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। शुरुआती दिनों में ज़रूर उनको हमने परेशान किया, लेकिन जब हमें पता चल गया कि नहीं इस बिज़नेस में पैसे आने लगे और जो पैसे हमने कभी सोचे भी नहीं थे, है ना। ये बिज़नेस आपको वो तो देता ही है जो आप सोचते हैं, पर आपको वो बिज़नेस वो भी देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो आज हमारे वो सपने भी पूरे हो गए हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ अपने दिल की बातें। तो शुरुआत में जब ये बिज़नेस हमने देखा, हम लोग तो प्लान भी नहीं दिखाते थे, सुधा जी पे बहुत डिपेंडेंट थे। और उस आप जानते हैं इंडस्ट्री में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आप नहीं चाहते हुए भी आपके पास आ जाती हैं। तो हम लोग ड्रिंक करते थे और सुधा जी को परेशान करते थे, लेकिन सुधा जी ने हमारी सब वो आदतें धीरे धीरे छुड़वाई। आप लोगों ने शायद मेरी वीडियो या ऑडियो नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पे जाकर आप बहुत सारी ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि आप सुनेंगे तो आपको पता चल। जो लोग नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, आज पहली बार सुन रहे हैं, तो आप मेरी ऑडियो वीडियो में मेरी पूरी स्टोरी बहुत सारे वीडियो में आपको सुनने को मिल जाएगी। तो लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिज़नेस में हम लोगों को क्या मिला और आज हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने कभी भी एक्टिंग के अलावा और कुछ करने की सोची ही नहीं थी। तो हमारे सब कुछ फिल्में भी मैंने की और मेरा एक ही सपना था कि मैं खुद का काम करूँगा, खुद की फिल्में बनाएंगे, ये मैंने सपना देखा था। और सुधा जी जब हमारे घर पे आई थी तो उन्होंने हमारे ड्रीम निकाले थे। इसमें एक एक्सरसाइज होती है, ड्रीम एक्सरसाइज, है ना। तो सुधा जी ने हमसे पूछा था क्या क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो मैंने यही कहा था कि मेरा एक ही सपना है कि मुझे अपना खुद का काम करना है। और हमारे जो आज वो नहीं हमारे बीच में, हमारे मेंटोर के मेंटोर पैट कॉफमैन जो यूएस में थे, और उनके साथ मेरी एक मीटिंग करवाई सुधा जी और सुमित जी ने। उन्होंने मुझसे पूछा था पंकज तुम क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा था मैं अपनी खुद की फिल्में बनाना चाहता हूँ। ये सोच के मैं इस बिज़नेस में आया और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो हमने इस बिज़नेस में बहुत मेहनत की और आज हमारा बिज़नेस जो है पूरे हिंदुस्तान में है। शायद ही कोई शहर हो जहाँ हमारा बिज़नेस नहीं हो। आज बहुत बड़ी लाखों की टीम है और ये हमारा बिज़नेस का बैकग्राउंड है। और आज हमारे 2 बच्चे हैं
बिटिया आशी जो है बड़ी हैं, वो सिंगर है, अपना उनकी तपस्या है सिंगिंग, वो कर रही हैं, अपना म्यूजिक चैनल है उनका। बिजनेस में क्या, हर जगह आदमी अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि मेरे बच्चों को ये मिले, बच्चों को ये मिले। हमारे भी सपने थे, और शुरू से ही अमिता जी कहती थी कि हमें जॉब नहीं करवाना बच्चों से, जॉब हम नहीं चाहते, वो अपनी ज़िंदगी खुद जैसी हमें उनको वो सपने देने हैं। तो आज वो अपनी वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। हमारी बेटी ने कभी जॉब नहीं किया। हमारे बेटा जो है आयुष्मान छोटा, वो भी एक सिंगर हैं, उन्होंने कभी जॉब नहीं किया। जो रिज्यूमे बनाने होते हैं बच्चों को, जो आज दुनिया में माँ बाप देखते हैं, और आज बच्चों को क्या काम नहीं है, कितने परेशान होते हैं काम की वजह से, एक जॉब, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब। हमारे बच्चों को वो दिन नहीं देखने पड़े बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमने अपने बच्चों के लिए ही वो सोचा था। आज दोनों बच्चे अपना सिंगिंग करते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, म्यूजिक चैनल है उन दोनों का। आप में से बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, वो अपने प्रोग्राम्स करते हैं, वो अपने स्टेज शो करते हैं। ओके, तो ये वो कर रहे हैं। हमारे बेटे की शादी हो गई, पहले बेटे की शादी की हमने, और उनकी लव मैरिज है, गुजराती फैमिली है, और हमने बहुत धूमधाम से शादी की, जिसमें इंडस्ट्री के बहुत सारे नामचीन एक्टर, डायरेक्टर्स सब लोग आए। और बहुत सारे लोग तो जो कभी ज़िंदगी में नहीं आए थे, वो ये देखने आए थे कि पंकज ने अपने बच्चों की शादी मुंबई वेस्टर्न में की है। वेस्टर्न एक गुड़गांव में एक 5 स्टार होटल है, तो वहाँ पर लोग आए थे। तो बहुत धूमधाम से हम कर पाए। कभी सोचा भी नहीं था कि 10-10 रुपए के लिए तरसने वाला पंकज, जो वीटी स्टेशन पे फुटपाथ पे सामान बेचता था, कभी हमें भी नहीं पता था कि हम अपने कभी शायद ये दिन देखेंगे। लेकिन ये सब एमवे की बदौलत हुआ। फिर हमारी बेटी की शादी भी हुई। आज हमारा एक पोता है 4 साल का। मेरी एज आपको लगेगी नहीं, मुझे आज भी लोग 40 साल का बोलते हैं, ये भी एमवे की बदौलत है। अभी मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, सर आप 40-42 के लगते हैं। और जब मैं अपना रेज्यूमे देता हूँ इंडस्ट्री में, तो लिखता हूँ मैं 60 साल हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी 25 अप्रैल को अपना 60th बर्थडे मनाया। लेकिन लोग, मेरी स्क्रीन एज जो है आज भी 40-45 साल भी चलती है, 50 भी चलती है। ये सब हमारे प्रोडक्ट्स का कमाल है, एमवे के आर्टिस्ट्री का कमाल है, न्यूट्रिशन का कमाल है ना। तो ये आज हमारा दिन है, आज हमारा जीवन है ये। तो एक जो बेफिक्री होती है ना, जो हमने सोचा था, आज वो सब हमने इस बिजनेस से पाया है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर एनकरेज करूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता मेरे बारे में, वो मेरी वीडियो ऑडियो सुनेंगे तो आपको अमिता जी के बारे में, अमिता जी आज नहीं है हम इस समय मेरे साथ, वो कहीं बाहर है, लेकिन आप अमिता जी को सुनेंगे तो वही मेरे पीछे जो है ना, कहते हैं ना, एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, है ना। तो अमिता जी जो मेरे पीछे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज घर के अंदर अगर वो नहीं हो तो जैसे कहते हैं ना कि सूरज नहीं निकलता है ना, तो हमारे तो सूरज भी नहीं निकला अगर अमिता जी नहीं। हर चीज़ को उन्होंने संभाला, उन्होंने हमारे फाइनेंस को संभाला, घर को संभाला, घर कैसे बना, क्या कुछ घर में कुछ भी होता है, अमिता जी सब संभाल लेती है। बिजनेस भी वही संभालती है, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा सा बिजी हूँ सेल्स में, कुछ थिएटर्स वगैरह में कर रहा हूँ। तो इस बिजनेस से हमें वो दिया, एक टीम वर्क दिया। आज वो पूरे अच्छी तरीके से बिजनेस को देख रही हैं। वो सुबह 4:30 बजे बिस्तर छोड़ देती हैं, है ना, और फिर सुबह के सेशंस अटेंड करना, ऑफिस देखना, घर को देखना। अभी ट्रांसफ़र हो गया था उनका, और उन्होंने ट्रांसफ़र भी नहीं लिया बिकॉज ऑफ माय पोता युवांश, जिससे कि उनको छोड़ना ना पड़े, उसके साथ उनका काफ़ी लगाव है। तो ये हम ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ज़िंदगी आप लोग सोच रहे हैं ना कि हमारी ज़िंदगी, हम लोगों ने एमवे ज्वाइन किया, सही डिसीजन है क्या, या हम लोग सही रास्ते पे हैं क्या, मैं यही बोलूँगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर पाऊंगा। मैं लिखना चाहूँ, सुबह तक बात करना चाहूँ, कर सकता हूँ कि इस बिजनेस से हमें क्या क्या दिया। पैसे से खरीदे जाने वाली वो सब चीज़ें तो दे दी। आज पैसा हमारे लिए
कहते हैं कि ये पैसा सब कुछ है, बिल्कुल है। पैसा हो तो आदमी को क्या-क्या मिलता है, आज मैं वो भी बताऊँगा कि पैसे से आदमी को क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं जो खरीद नहीं सकते आप, दुनिया में कहीं नहीं खरीद सकते। हमने गाड़ियाँ भी खरीदी, गाड़ियों पे गाड़ियाँ ली हमने, आज भी 2 गाड़ियाँ हैं, गाड़ी बदल देते हैं 2-3 सालों में। घर भी आज 1 की बजाय 3-3 4-4 हमने ज़मीनें ले ली, सब कुछ अमिता जी ने किया, सब कुछ है ना? लेकिन जो मुझे पर्सनली जो इस बिज़नेस से मिला है वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं सुबह शुरू से ही इमोशनल रहा हूँ और मैं सर्चिंग ज़ोन में रहा हूँ। मैंने कोई भी संत नहीं छोड़ा, कबीर से लेकर, ओशो से लेकर, तुलसीदास से लेकर और अष्टावक्र से लेकर, और मैंने सब कुछ साहित्य पढ़ा। एक जर्नी होती है ना, हमारे फादर आर्य समाजी थे और उनका भी मेरे अंदर संस्कार रहा, है ना? तो वो जो चाहते थे कि मैं वैसा बनूँ, मैं उनके रहते-रहते तो वैसा नहीं हुआ, लेकिन आज जो है ना, मैं एक बहुत ही सात्विक जीवन जीता हूँ। और हमारे जीवन में आज राधा स्वामी आपने सुना होगा, हम लोग उससे भी हमारे जीवन में हमारे गुरु हमको मिले और जिन्होंने हमको वो रास्ते पे डाला। तो आज हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, आज पता चला कि पैसा आपको एक समय तक आपको पैसे की लगन रहती है कि आप पैसा कमा लें। उसके बाद पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ जो चाहते थे वो मिल गया। एक आदमी का सपना जो होता है, एक एक्टर का सपना जो होता है, आज वो मैं जी रहा हूँ, है ना? पर मेरा ध्यान नहीं है उस तरफ आज, क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है। आज ये समझ में आया कि जब आपको फ्रीडम मिलता है ना, जब मैं हेमवे के फंडामेंटल सुनता था कि फ्रीडम फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि आप सारी वरी से, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं आप। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। आप फ्री हो जाते हैं कि आप जब जी चाहें वो काम करें, जब जी चाहें उन लोगों के साथ काम करें, जब चाहें आप कहीं जा सकें, आपको टेंशन ना हो आने जाने की। आपको किसी चीज़ बाज़ार में जाएँ तो आपको टैग देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप जो चाहें वो खरीद सकें। वो फ्रीडम तो मिल ही गई, लेकिन आज ऐसी फ्रीडम मिली है कि आज हमें अपने ऊपर ध्यान जाता है आज हमारा। आज हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। रिलेशन जो होते हैं ना, रिश्ते जो होते हैं, कहते हैं परिवार, दूसरा फंडामेंटल है परिवार, फैमिली, कि आपकी फैमिली अच्छी हो जाती है। पता नहीं मैं अपनी फैमिली को वो दे पाया नहीं दे पाया, लेकिन जो वो चाहते थे वही कर रहे हैं वो आज वो फ्री हैं आज उनके पास कोई बर्डन नहीं है। जहाँ मैं माँ बाप से कहना चाहूँगा, जहाँ आपके बच्चे के बारे में आप चिंतित होंगे, आज के समय में बच्चे क्या-क्या कर रहे हैं, है ना? अपना जीवन कहाँ बिता रहे हैं। लेकिन अगर आप एमवे के बहुत सारे माँ-बाप डायमंड्स के बच्चों को देखेंगे जो इस बिज़नेस में हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी और अपने बच्चों की जो बाहर जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को अगर कंपैरिज़न करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमवे की लाइफ़ क्या होती है। यहाँ जो संस्कार जो मिलते हैं, क्योंकि संस्कार कैसे मिलते हैं? जब आप किसी मिशन पे होते हैं या जब आप लोगों के साथ होते हैं, तो आपको डिसिप्लिन में रहना होता है। आपको सक्सेस के प्रिंसिपल सीखने होते हैं। आपको हीरो बना दिया जाता है। हमें तो मालूम ही नहीं था कि इस बिज़नेस में सुधा जी कहती थी, पंकज तुम्हें दुनिया सुनेगी, टिकट लेके सुनेगी, तुम देखना, तुम्हें सुन के लोग ज़िंदगियाँ चेंज होंगी, बदलेगी। जब हमने शराब छोड़ी थी तो हमारे साथ में बहुत सारे लोगों ने शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी। आज हमारी टीम में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, है ना? तो आपसे ज़िंदगियाँ बदलती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं आपकी वजह से, जब आप हीरो हो जाते हैं, है ना? हम फ़िल्मी हीरो नहीं है, लेकिन ऐसे रियल हीरो हैं, है ना? रियल हीरो हैं, रियल हीरो नहीं, रियल हीरो है, जहाँ पर लोग हमको देख के चेंज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आज बहुत सारे बच्चे जब देखते हैं, आज की डेट में लोग अपना रिज्यूमे बनाकर जॉब के पर परेशान हो रहे हैं। कोटा में सुनने को मिलता है कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनके पास जॉब नहीं है, लोग चेंज कर रहे हैं अपने जॉब्स को। तो आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको आपके बच्चों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑफ कोर्स आपके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा उसके लिए। एक समय के बाद आपके पास आपकी ज़िंदगी है, चाहे आप इसको
फाउंडर प्लैटिनम बन के आप सोचें कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, तो भी आपकी आपके ऊपर चॉइस है। आप चाहें तो फाउंडर एमरल्ड बन जाएं, तो भी आपके पास बहुत पैसा होता है, सोच भी नहीं सकते आप। और अगर डायमंड बन के सोचते हैं तो भी, और उससे आगे जाना चाहें तो उसके आगे जाना चाहें। हर आदमी की जर्नी अलग है, हर आदमी की हिसाब से जर्नी, हर आदमी की चिप अलग है। तो आपका क्या चिप है उसको पहचानो। मैं ये बोलूँगा कि मेरे कहने से नहीं, लेकिन आपको सभी को ये जानना चाहिए कि एमवे बिजनेस क्या है, ये आपको क्या दे सकता है, इससे आप क्या आप कहाँ पहुँचेंगे। मेरी स्टोरी है, और आप लाइफ में क्या चाहते हैं। आप कोई भी स्टोरी उठा लीजिए, किसी की भी, कितने भी प्लैटिनम हैं, चाहे फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड्स या बियॉन्ड, आप उनकी स्टोरी को देखिए, पढ़िए आप इसके बारे में, जानिए कि एमवे की क्या पोजीशन है इंडिया में, आप जानिए कि एमवे क्या है दुनिया में, क्या रेपुटेशन है इसके बारे में। जितना जानेंगे उतना ही आपका विश्वास, आपका कन्विक्शन बढ़ेगा इस बिजनेस के बारे में। एमवे बिजनेस क्यों आज इतनी 90 कंट्री में एक ये बिजनेस है, मोर देन 100 कंट्री में जा चुका है और सक्सेसफुल है। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। अगर आपने ठान लिया है, आप अपनी अपलाइन मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, आप एमवे के जो पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो अपने बच्चों की तरफ से आप बेफिक्र हो जाइए, है ना, कि आपके बच्चों के पास क्या होगा, सोच भी नहीं सकते आप। तो आज के समय में जहाँ लोग परेशान हैं अपने जॉब को लेकर, आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो 25-25 साल के लड़के हैं। आज हमारी टीम में ही ऐसे लोग हैं, जो एमरल्ड था एक लड़का, और आज वो एक कार एक्सीडेंट में चला गया, लेकिन आज उसकी वाइफ, आना जाना तो देखो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जब आदमी चला जाता है तो बहुत सारी जीवन में बाहर जो है ना परेशानियां आ जाती हैं, जो शादी के, जो आदमी के जाने के बाद होती है। लेकिन यहाँ पर एक उसकी वाइफ को आज एक कम से कम किसी के सामने देखने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको वो सिक्योरिटी, जिसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं हम लोग, है ना, वो सब ये बिजनेस देता है। अगर आपने इस बिजनेस को सही तरीके से कॉन्स्टेंटली बिल्ड किया है ना, और एक अच्छे मकाम तक लेके गए हैं, तो ये ऑटो पायलट में चला जाता है बिजनेस। तो बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा वो है ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया है ना। रिवॉर्ड्स, इसके रिवॉर्ड्स तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे जो मिला है आज इस बिजनेस के ज़रिए, कि जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ आज, कहते हैं ना, दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुखों को लोग दुख मान लेते हैं कि मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, मुझे ये दुख है। और किसी ने कहा है कि सबसे बड़ा दुख तो ये है कि अगर आप अपने आप को पहचान ही ना पाए, ये सबसे बड़ा दुख है। तो आज हमें अपने बारे में जानने का मौका मिल रहा है। आज हमारा जीवन शुरू होता है, दिन शुरू होता है मेडिटेशन से। आज हमारी सारी एनर्जी अपनी तरफ लगी हुई है। अब मुझे अपनी पत्नी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना काम कर रही हैं, जो भी वो कर रही हैं, उनको छूट है, वो जो करना चाहें, वो जैसी ज़िंदगी जीना चाहें, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बच्चों की कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। आदमी कहता है ना, ये रिश्ते तो रहते ही हैं, पर आपकी जिम्मेदारियां तो आपको निभानी पड़ती हैं। तो अब मैं जिम्मेदारी से मुक्त हूँ, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी बहुत स्पिरिचुअल है, वो अपनी ज़िंदगी अपने आप जी रही है जो उसे चाहिए, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। जो अपना कर रहे हैं वो, है ना, कम ज़्यादा किसी के पास क्या है वो तो खैर ईश्वर का वो है, विधान है। लेकिन आज वो खुश है। सबसे बड़ी जो चिंता माँ बाप की होती है बच्चों के लिए, वो मैं उससे उबर चुका हूँ। मुझे किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है, मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। अब मैं डिटैच हूँ, क्योंकि अब मेरा ध्यान जो है परमात्मा से लगा है, मेरी जो लॉ है उससे लग गई है। मैं दिन रात सुबह शाम 24 घंटे मेरा सिमरन चलता है। तो मैं अपनी, ये मैंने सोचा नहीं था कि एमवे में मुझे ये प्लान में दिखाया नहीं गया था कि आपको ये मिलने वाला है जो आज मुझे मिला है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जो आज मैं सोच रहा हूँ, अपने ऊपर फोकस करने का समय मिला। आज मेरा फोकस अपने ऊपर है कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना।
मेरे क्या जिम्मेदारियां लोगों के प्रति हैं, लोगों को पहचानने की समझ मिल गई इस बिजनेस से। क्योंकि जब आपके जीवन में गुरु आ जाते हैं तो आपको बताते हैं कि आपको क्या जिम्मेदारियां किसके प्रति निभानी हैं, और जहां आपको जाना है हमेशा के लिए उसकी क्या तैयारी है। वो तैयारी कर रहे हैं आज हम लोग। हमारी तैयारी वहां की तैयारी है। मैं एकदम तैयार हूं। मुझे कब आ जाए उसका बुलावा, आई एम रेडी फॉर दैट, है ना। तो मैं उस जर्नी पे हूँ। ये आपके सबके जीवन में आएगा। किसी के इस जन्म में आएगा, किसी के अगले जन्म में आएगा, किसी के 4 जन्म में तो आना ही आना है। लेकिन अगर आपके जीवन में आपके मेंटोर हैं, गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो आप भी चाहते होंगे यार कब फुर्सत मिले इन चीज़ों से, जिंदगी की आपाधापी से फुर्सत मिले तो हम लोग उस पर समर्पित हों। तो आपके जीवन में आपके गुरु हैं तो आप उनको समर्पित हो जाए, है ना। और आप जीवन में जो चाहते हैं आपको वो सब मिलने वाला है। तो आपको अपने आप को पहचानिए। जो हम बिखर गए हैं ना, यहाँ बिखरे हुए हैं, हमारे पास समय नहीं है। हम लोग जीवन में हमारा जब सोते हैं तो 24 घंटे में हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तूफान चलता रहता है। उस तूफान को शांत करना होगा। और वो शांत तभी हो पाएगा जब आपके जो आप यहाँ से मजबूत होंगे। आपको पैसे जो है ना, पैसा आपको टेंशन फ्री करेगा। पैसा, अगर पैसा आपके पास इतना है कि आपको सोचना नहीं चाहिए जितना भी है, और आपको लगता है कि आप टेंशन फ्री हो सकते हैं पैसे से। और जब पैसे से टेंशन फ्री होते हैं, जिम्मेदारी से टेंशन फ्री होते हैं, तब आपका ध्यान अपने ऊपर जाता है, अपना फोकस जाता है कि हाँ मुझे संवरना है, मुझे संवरना है। आज मेरा ध्यान अपने ऊपर है कि मैं क्या करूं, और मुझे और उसमें ऊंचाइयां हासिल करनी है। तो मुझे जो आज फील हो रहा है, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, है ना। कि आप अपने जीवन में जो भी आपके सपने हैं उनको आप लिख लीजिए कि मुझे ये चाहिए, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जितना जल्दी आपका ध्यान अपने बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से, दुनिया से हटेगा और अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो आपकी जो जर्नी होगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाली है। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं उस चीज को, है ना। आज अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे कोई सपने नहीं है बड़े बड़े कि मुझे ये मिले वो मिले। बस मेरे गुरु कहते हैं कि तुम्हारा लेन देन है ना, वो लेन देन तो आपको निभाना पड़ेगा। परिवार के प्रति खत्म जो भी है ना, जितना दिन उनके साथ में रहना है वो रहना है। और जो आपके आसपास लोग हैं, आपके दोस्त हैं, या आपके जिनको आप दोस्त बोलते हैं, गुरु से बढ़ के कोई दोस्त नहीं है ना। ये जिनको आप अपना कहते हो ना, ये आपके नहीं है। ये ना बच्चे आपके हैं, ना बीवी आपके है, ना कोई आपका नहीं है। आपका सबसे बड़ा जो आपका साथी है, जो आपको साथ जाएगा आपके, वो है आपका गुरु। और जब आपका ध्यान तभी जाएगा वहां जब आप फ्रीडम होंगे, फ्री होंगे। तो इसलिए फ्रीडम को लीजिए, फ्रीडम को एंजॉय कीजिए, और वो दिन आपकी जिंदगी में आए। परमात्मा से मैं दुआ करूंगा कि जब आप अपने ऊपर ध्यान दें, है ना। हमारे जो मॉरल वैल्यूज हमें एमवी बिजनेस ने सिखाई हैं, मेरे गुरु बोलते हैं सत्य बोलो, सच बोलो। मैंने मई 2020 से सच बोलना स्टार्ट किया पूरी तरीके से, है ना। अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बस जरूरत नहीं झूठ बोलने की, है ना। और जितना हो सकता है ये सोचता हूँ कि किसी का भार मेरे ऊपर ना चढ़े। तो हमें जो जीवन में सिखाया गया है, ये सब इस बिजनेस के जरिए हुआ है। मुझे तो इससे मिला है। आपको पता नहीं कहाँ से कैसे मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फंडामेंटल जो है, फैमिली रिवॉर्ड्स, ये जो आपको जो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, वो पता नहीं रिच डिवॉर्स जेवन एंडल ने क्या सोचकर ये फंडामेंटल्स बनाए थे, है ना। उसमें बहुत कुछ है, आप वो मीनिंग अपने हिसाब से निकालेंगे, लेकिन वो सच है। दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत कुछ देता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको निंदा करने की जरूरत नहीं। अपने जीवन से निंदा निकाल दीजिए कि हम निंदा उसकी करें, उसकी करें, उसकी करें। बहुत सारी चीजें अभी भी हैं जो ओवरकम करनी है मेरे को भी, है ना। पर मैं आज सिर्फ सबसे अच्छी चीज जो मिली मुझे आज
अपने गुरु के ज़रिए कि 24 घंटे में उसकी याद में रहता हूँ, कोई गलत ना हो जाए मेरे से, कोई पाप ना हो जाए कोई, है ना। तो ये सब मुझे इस बिजनेस के ज़रिए मिला है। आज फादर्स डे पे मुझे 4 कविता किसी की लिखी हुई याद आ रही है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। यार पापा, बड़ी नाइंसाफी हुई तुम्हारे साथ। लोग माँ के बारे में प्यारे प्यारे गीत लिख गए, बड़े बड़े कसीदे कह गए, पर तुम पीछे रह गए। पर ये बात दिल पे मत लेना पापा, सबको माफ कर देना। तुम क्या हो किसी को एहसास भी नहीं है, और जो तुम्हारी कुर्बानी लिख पाए वो कलम तो विधाता के पास भी नहीं है। हमेशा माँ 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 की बातें होती हैं, लेकिन जो पिता होता है ना, है ना, जो बच्चे जो हैं मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा, जीवन में अगर आप चाहते हो कि आपको हर जगह सफलता मिले, या हर जगह जो आप चाहते हैं आपकी बातें पूरी हों, आप चाहते हैं आप खुश रहें जीवन में, तो सबसे बड़ा सूत्र जीवन का एक ही है कि कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। उनकी जितनी भी दुआएं ले सकते हो ना, वो दुआएं लो अपने माँ बाप की, उनसे बढ़ के कोई कुछ नहीं है। आज आपको एहसास नहीं होता क्योंकि वो आपके पास हैं, उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है। हमारे मम्मी पापा, पिताजी हमारे बहुत गुस्से वाले थे, मारते थे बचपन में, तो गुस्से में बच्चा पता नहीं माँ को, माँ बाप, पिता को क्या क्या कह देता है ना। हम उनको कह देते थे, है ना, अरे तुम तो मर जाओ, तुम तो मर जाओ, ऐसा बोल देते थे बच्चे। लेकिन आज पता चलता है कि उन्होंने जो भी कुछ किया वो सब सही किया। हम कहते हैं आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ पापा हमारे जीवन में, और हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं जो हमने तुम्हारे साथ किया। आज जब याद आती है उनकी, तो लगता है थोड़ी देर के लिए पीटने के लिए आ जाओ, डांटने के लिए आ जाओ, पर आ जाओ। तो जो जिंदा है उनकी कद्र करो, चाहे आपके भाई बहन हो, आपके जो भी लोग हैं, चाहे आपके दोस्त लोग हैं, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उनकी कद्र करो। और सबसे पहले कद्र अपने मन, ऐसा कोई काम मत करना जिससे माँ का दिल दुख जाए। कहते हैं मंदिर तोड़ देना, मस्जिद तोड़ देना, लेकिन माँ का दिल मत तोड़ना, पिता का दिल मत तोड़ना। तो एक फादर्स डे पे मैं आज आपको अपने दिल की आवाज़ यही कहता हूँ, आप सब लोग इस बिजनेस को में हो, इसको सच्चे दिल से करो। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ही आपकी लाइफ में वो करेगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। इस बिजनेस के ज़रिए आप डायमंड बने, उससे आगे जाए, और आपके घर में खुशियां रहें। और सबसे बड़ी बात है, इस बिजनेस के ज़रिए आज जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस बिजनेस का, न्यूट्रिशन। आज इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एमवे आपके लिए तैयार बैठा है हर कुछ करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक न्यूट्रिशन सेशन, मॉर्निंग सेशन, सप्लीमेंट्स के सेशन, है ना। आज आप सब जानते हैं कि मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हुए, है ना, क्योंकि बचपन से ही गलत आदतें, खान पान अच्छा नहीं था, है ना, तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो गए, है ना। बाईपास भी हुई, डायबिटीज़ हो गई थी, है ना, कभी प्रोस्टेट प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। लेकिन डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि आपके ऊपर कितनी, आपको तो अभी तक शायद होते भी नहीं अगर आप, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। मेरे पैर काटने की नौबत आ गई थी, आप सभी को पता है ना, लेकिन मैं न्यूट्रिशन से बचा हूँ। तो हमने बहुत बड़ा काम किया न्यूट्रिशन पे, आज भी करते हैं, है ना। तो आप न्यूट्रिशन से किसी का जीवन बचा सकते हैं। न्यूट्रिशन किसी के जिंदगी में वरदान साबित हो सकता है। आप यहाँ पर कोच बन जाइए। आप यहाँ पर बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ कोच बनकर आप बहुत सारे आसपास के लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, और सिखा सकते हैं। इतना कुछ सीखने के लिए है ना, न्यूट्रिशन के जरिए। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे को कभी मिले हैं, पर्सनली मिलेंगे तो देखिए मेरी स्किन जो है बहुत ही रिच स्किन है, बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट्री, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप न्यूट्रीलाइट पे काम करें, इनके इनके प्रोडक्ट तो सारे अच्छे हैं ही, है ना। और सारे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स होंगे, है ना।
हमारा होम केयर जो पर्सनल केयर है वो कहीं भी उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। उसकी मीटिंग सुबह से लेकर शाम तक होती हैं, वो अटेंड कीजिए। बहुत सारे ट्रेनर हैं, चेतना जी तो कमाल, मेरी फेवरेट स्पीकर हैं। जब भी वो बात करती हैं सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। इतने डेडिकेशन से, इतने कमिटमेंट से लगी हैं, जब समझाती हैं इतना बढ़िया ट्रेनिंग देती हैं। तो आप सभी मेरे प्यारे भाइयों, भाई बहनों, दोस्तों, बच्चों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और ये कहता हूँ कि आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो और आपके सारे सपने पूरे हों। इस फादर्स डे पे मेरी शुभकामनाएं। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपनी डॉटर को, मनाली को। उनको सुनिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड सर, जैसा आपने बिल्कुल कहा, फादर फिगर, एक फादर का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि एक छोटा बच्चा जब मेला देखने जाता है अपनी बाप की उंगली पकड़ के, उस मेले में बहुत खुश होता है, कई सारे झूले, कई सारी चीजें देखकर, खिलौने देखकर, तमाशे देखकर बड़ा खिलखिला के हंसता है। लेकिन उसी मेले में अगर उस बाप की उंगली छूट जाए तो मेला वही, खिलौने वही, सब कुछ वही, पर सिर्फ वो उंगली छूटने पर वो बच्चा रोने लग जाता है। इसी तरह से होता है एक फादर। जब तक हमारी लाइफ में फादर हैं तो लाइफ बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, हम बिल्कुल केयर फ्री रहते हैं। आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इन लॉज के घर पे हूँ। मुझे लगता है कि यही मेरे मम्मी पापा है जो मुझे इतने प्यार से, इतना फ्रीडम से मुझे एक्सेप्ट करते हैं जैसी मैं हूँ, और उनके वजह से इतनी सारी अच्छी चीजें मुझे मिली है। मेरी शादी हुई थी 2017 में, और तब से लेके अब तक इतनी सारी अच्छी चीजें हुई है मेरे साथ। वो बोलते ना, लिटरली मैं बोलती हूँ कि पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छा किया होगा मैंने, कि मुझे पंकज जी और अमिता जी जैसे सास ससुर मिले हैं। हम तो सास ससुर बोलते भी नहीं है, मम्मा पापा ही बोलते हैं उनको, वही दर्जा है उनका। पापा की कुछ छोटी चीजें हैं, क्योंकि फादर्स डे है तो मैं आज ज्यादा उनके बारे में बोलना चाहती हूँ कि दो चीजें हैं जो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट की है, जो उन्होंने मेरे लिए करी है। वैसे तो बहुत सारी चीजें उन्होंने करी है, बट दो चीजें बस मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं नई जॉब ढूंढ रही थी शादी के बाद, और मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने बैठ के सारे वीडियोस निकाले मेरे लिए कि बेटा जब इंटरव्यू में जाओ ना तो उससे पहले ये वीडियोस देख लो, इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा कि तुम इंटरव्यू में कैसे बात कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस डाला कि तुम इतनी केपेबल हो ना मन्ना, तुम सब जीत के आओगी, मुझे तुम पे भरोसा है। और बाकियों का तो पता नहीं इंटरव्यू में क्या हुआ, पता नहीं, बट मैं इतनी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी उस दिन के बाद कि पापा ने बोला है ना तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इस इंटरव्यू को किल करके आने वाली हूँ, मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ। इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने मेरे में फिल कर दिया था। और वो उस दिन की बात नहीं है, हर एक बार वो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस डालते हैं ना कि मैं बाहर जाके, मुझे लगता है मैंने दुनिया जीत ली है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली मुझ पे इतना ट्रस्ट करती है कि मैं बाहर जाके बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो थैंक यू पापा, हर बार वो कॉन्फिडेंस मुझ में डालने के लिए, वो पैशन मुझ में डालने के लिए कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ बाहर जाके। बिकॉज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मोर देन 10 years से मैं काम कर रही हूँ। 3 years से मैं एक क्लाइंट सर्विसिंग मैनेजर हूँ एक हेल्थ फर्म के लिए। सो ऑल दिस कॉन्फिडेंस कम्स बिकॉज आपका फैमिली का सपोर्ट होता है आपको, और वही सपोर्ट मम्मी पापा दोनों मिलके विद ऑफ कोर्स विद ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स हमको देते हैं। एंड सेकेंड चीज मुझे उनकी, जो उन्होंने बहुत प्यारा किया था मेरे लिए, वो मुझे याद आता है। थोड़े टाइम पहले की बात है, जब मैं ना कंप्लेन कर रही थी कि घर में सैलेड बनता है बट मेरे को कोई नहीं देता सैलेड, मेरे डब्बे में नहीं आता सैलेड। बस इतना बोलने की देर थी, और नेक्स्ट डे से वो रोज उठते थे और मेरे लिए अलग डब्बे में सैलेड रखते थे, और मैं ऑफिस जाऊँ उससे पहले मुझे दे देते थे कि मन्ना तू कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, तुझे वो सैलेड मिलना चाहिए जो हम पूरे घर के लिए बनाते हैं। तो वो खुद उठ के मेरे लिए वो डब्बा पैक करके रखते हैं कि नहीं मन्ना, ऑफिस जाने से पहले प्लीज ये लेकर जाना। तो आई एम सरप्राइज्ड एंड सो ग्रेटफुल कि ऐसे पेरेंट्स हैं हमारे, जो इस एज में भी हमारी इतनी फिक्र करते हैं, और इतने काइंडनेस सीखते हैं हम उनसे ना। आज भी हम इतने काइंडनेस सीखते हैं बिकॉज वो
इतने काइंड और काम है हमारे साथ, हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, हर बार हमसे इतना प्यार से बिहेव करते हैं, हमारी छोटी सी छोटी चीजों का अभी वो इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं कि बहुत ग्रेटफुलनेस निकलता है कि थैंक यू भगवान जी, कि ऐसे फादर इन लॉ मदर इन लॉ मैं नहीं बोलती हूँ, बस आपके लिए बोल रही हूँ, so you all understand कि उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ्स में, और उनसे काइंडनेस, पैशनेट और फैमिली के लिए करना क्या होता है, आई थिंक हमने उनसे सीखा है। तो अब जब मेरा बेटा है, हम वही पॉइंटर्स लेते हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमें मिला है वो हम आगे भी अपने बच्चों को और अपने अपने फैमिली को ये दे सके। और एमवे की जर्नी भी बताती हूँ, ये भी काफी फनी स्टोरी है मेरा। 2017 में मेरी शादी हुई, एंड होता ही है ना, जब आपको नए नए आते हो, आपको अपने इन लॉज को इम्प्रेस भी करना होता है। 25 साल से तो हम भी वही लक्स और पॉन्ड्स और सनसिल्क यूज करते हुए आए थे, पर अचानक इस घर में तो GNH था और सैटनिक यूज करना था। आई एम लाइक, मम्मी मैं कैसे करूंगी ये, बट ठीक है। मैंने बोला नहीं, अच्छी बहू हूँ, ये तो बताना ही है कि मैं कुछ बिल्कुल सब फॉलो करूंगी। और धीरे 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 जैसे मैंने GNH यूज करना शुरू किया, सैटनिक यूज करना शुरू किया, बहुत छोटी चीजें हैं ये, बट लड़की के लिए होता है ना कि यार मेरे बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे, ये कैसे प्रोडक्ट यूज कर रहे पता नहीं हमको तो। बट जैसे धीरे धीरे मैंने यूज करना शुरू किया, बहुत फर्क दिखना भी शुरू हुआ। हाथों में जो ड्राइनेस रहती थी सडनली नहीं रही, ग्लो भी आने लगा आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट से, सैटनिक से बाल भी शाइन होने लगे। सो मुझे लगा नहीं नहीं ठीक है, प्रोडक्ट्स तो अच्छे लग रहे हैं इनके। बट ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे तब आया जब मैं प्रेग्नेंट थी, और मम्मा ने बोला, मेरी मॉम इन लॉ ने बोला, अमिता जी ने, कि बेटा हम लोग ना कोई भी बाहर की दवाई या सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, हम लोग न्यूट्रोलाइट के सप्लीमेंट्स ही लेंगे। और मैं ऑफ कोर्स उन पे पूरा भरोसा करती थी। मैंने बोला ठीक है मम्मा, आप कह रहे तो वैसे करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, 9 महीने मैंने कोई भी बाहर का सप्लीमेंट या दवाई नहीं लिया है। मैं सारे 9 मंथ्स उस न्यूट्रोलाइट सप्लीमेंट्स पे थी, आयरन, ओमेगा, जो भी डॉक्टर को बोला था कि ये लेना, मैंने सारे न्यूट्रोलाइट के सप्लीमेंट्स लिए। एंड जिन्होंने भी मुझे वो 9 मंथ्स में देखा है, किसी को भी नहीं लगा कि मुझे कोई भी प्रेगनेंसी में तकलीफ हुई है। मैं ट्रैवल किया है, मैंने परिक्रमा करी है, क्योंकि मेरी मम्मा कृष्ण जी की बहुत भक्त है, तो उनके लिए परिक्रमा था, तो बच्चा पेट में था और मैंने परिक्रमा करी है 12 किलोमीटर की। मैं श्रीलंका ट्रैवल कर चुकी हूँ जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मुझे लगता है ना, सप्लीमेंट्स बहुत मैजिकल होते हैं। शायद आपको उस वक्त पे उनका मैजिक नहीं पता चलता, बट धीरे 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 इतना एनर्जी और इतना रिफ्रेश कर देते हैं वो आपको कि मतलब मैं तो, क्योंकि ऑलवेज खाने से वो नहीं मिलता, वो प्रोटीन और मिनरल्स, इसलिए सप्लीमेंट्स लेना मेरे लिए तो बहुत जरूरी था तभी। और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में तो सारी वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टचवुड 2020 में मेरा बेबी हुआ, अगेन उसके बहुत हेल्दी बेबी हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ। उसके कुछ साल तक भी मुझे बच्चे को भी कभी हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ा, टचवुड। इम्यूनिटी वाइज भी इतना स्ट्रॉन्ग बेबी हुआ था। सिर्फ वैक्सीन के लिए ले जाते थे, बस उतना ही हम लेकर गए हैं। तो उस टाइम के बाद जो मेरा ट्रस्ट एमवे और उन न्यूट्रोलाइट के सप्लीमेंट्स पे बढ़ा है, दैट वाज मैजिकल मेरे लिए तो, कि दीज सप्लीमेंट्स एक्चुअली वर्क। और अभी तो ऐसा रूटीन है कि हम सब अपने अपने सप्लीमेंट्स, बच्चे को भी अभी वो 4 साल का हो गया, बट उसके लिए भी हमने इम्यूनिटी के सप्लीमेंट्स हम स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट कर भी दिए हैं कुछ सप्लीमेंट्स हमने। मैं खुद वर्किंग विमेन हूँ, मेंटल स्ट्रेस होता है, एंड आई थिंक एवरी विमेन एंड एवरी पर्सन, हम लोग थोड़े बहुत स्ट्रेस में रहते ही है, लाइफ के बारे में लेकर, काम के बारे में लेकर। तो दीज सप्लीमेंट्स मुझे तो बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज रूटीन है, रोज रात को उनको लेके सोना है और अगले दिन उतने ही रिफ्रेश्ड उठते हैं हम लोग। और ये तब पता चलता है जब हम मिस कर देते हैं ना सप्लीमेंट, तो तब नेक्स्ट डे बहुत लेजी सा लगता है, ड्राउजी लगता है, बट द डे आई एम टेकिंग माई सप्लीमेंट्स एंड वेकिंग अप द नेक्स्ट डे, बहुत बहुत अच्छा और फ्रेश फील होता है। सो आई थिंक हम बहुत ब्लेस्ड है कि धीरे 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 हमने अपने लाइफ हैबिट्स में चेंज किया, अच्छे प्रोडक्ट्स को अपनाया, मम्मी पापा की बातों को अपनाया, एंड टचवुड टू दिस डे कि हम लोग बहुत हेल्दी फील करते हैं। और बहुत इजीली मैं रेकमेंड करती हूँ अपने फ्रेंड्स को